muhteşem mabed. Merak etme, Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanacaklar. Tehlil ve tekbir sadaları boş kubbelerini yeniden dolduracak. İkinci bir fethi olacak. Ozanlar bunun destanını yazacaklar. Ezanlar ilanını yapacaklar. Sessiz ve öksüz minarelerden yükselen tekbir sesleri fezaları yeniden inletecek. Şerefelerin yine Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün dünya Fatih dirildi sanacak. Bu olacak Ayasofya. Bu olacak. İkinci bir fethi. Yeni bir Basu Badel Mevt. Bu muhakkak. Bu günler yakın. Belki yarın, belki yarından da yakın. Hamdolsun. İşte o yarınlara kavuştuk. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, अभी आपने ये आया सूफिया मस्जिद के मनाज़िर देखे और तैयब अर्दगान की तकरीर भी सुनी। जैसा कि आपको पता होगा कि तुर्की में पिछले दिनों एक अदालती फैसले के बाद इस्तांबुल में वाक़ मस्जिद आया सूफिया जिसको म्यूज़ियम बना दिया गया था उसको एक बार दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। इस फैसले के बाद हर जानिब एक बहस छिड़ गई है कि यह फैसला सही है या गलत। सोशल मीडिया पर भी एक तूफ़ान नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस मामले में इजहार ख्याल से पहले मालूमात और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर ली जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इस मामले की शिद्दत तुर्की से कई ज़्यादा पाकिस्तान में भी महसूस की जा रही है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि तुर्क गवर्नमेंट किसी चर्च को मस्जिद में तब्दील नहीं कर रही, बल्कि एक म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह की मदद और नुसरत से आया सूफिया की तारीख के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। कस्तुनिया, जिसे आज की दुनिया में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, सैयदुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इस शहर का जिक्र कई हवालों से हुआ है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों की हकानियत का अमीन है। ये शहर आपकी पेशन गोई के मुताबिक 1453 में फतह हुआ। इसी इलाके यानी इस्तांबुल में एक इमारत आया सूफिया गुज़िश्ता 2000 साल से तारीख के लातदाद मनाजिर दिख चुकी है और ये मुसलमानों के अरूज और ज़वाल की कहानी तो सुनाती है, लेकिन साथ साथ अजीम बाज़ंतानी रोमी सल्तनत के ज़वाल की भी दास्तान बयान करती है। यहाँ ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से मसीही दुनिया दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। एक सल्तनत ईस्ट में थी जिसका पाया तख्त किस्तुनिया था और इसमें बल्कान, यूनान, एशिया, शाम, मिस्र और हबशा वगैरह के इलाके शामिल थे, और दूसरी बड़ी सल्तनत मगरिब में थी जिसका मरकज़ रोम यानी इटली था। यूरोप का अक्सर इलाका इनके ही अंडर था और यहाँ का मजहबी पेशवा पोप कहलाता था। इन दोनों सल्तनतों में हमेशा सियासी इख्तलाफात के अलावा मजहबी और फ़िरका वराना इख्तलाफात जारी रहे। मगरबी सल्तनत का मरकज़ रोम था, वो रोमन कैथलिक चर्च फ़िरके की थी और मशरकी सल्तनत ऑर्थोडॉक्स चर्च फ़िरके की थी। आया सूफिया का चर्च ऑर्थोडॉक्स चर्च का आलमी मरकज़ था। दोस्तों, इस जगह का इंतखाब रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। कॉन्स्टेंटाइन जब कदीम रोमन शहनशाहियत के तख्त पर बैठा तो पूरे मुल्क में खाना जंगी अरूज पे थी और बादशाहियत बिखर चुकी थी। इसी दौर में ईसाई पादरी बादशाहों की अयाशी और फहाशी से तंग आए हुए अवाम में दिन ब दिन मकबूल हो रहे थे और कॉन्स्टेंटाइन की हुकूमत कमज़ोर हो रही थी। इसने एकदम ये ऐलान किया कि इसने रात को ख्वाब में आसमान पर हिसायत का निशान चमकता हुआ देखा है, जिसकी ताबीर के नतीजे में इसने हिसायत कबूल कर ली और हथियारों पर बरकत के तौर पर हिसायत का निशान भी लगा दिया गया। इसके बाद बाकायदा सल्तनत रोम हिसायत में तब्दील हो गई। दोस्तों, इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन ने आते ही ईसाई पादरियों के कत्ल आम का हुक्म ख़त्म कर दिया और हिसायत और बाइबल की बुनियाद पर कानून साजी शुरू कर दी गई। इसकी वालदा सेंट हेलेन ने एक नन की हैसियत से खुद को ईसाइयत के लिए वक्फ कर दिया, लेकिन रोमी सियासत की वजह से ऐलान ना कर पाई।
तो कॉन्स्टेंटाइन ने इसे बहुत सारा सरमाया और सपाई देकर फ़लस्तीन भेज दिया ताकि वो वहाँ जाकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर एक गिरजाघर बनाए। ये गिरजाघर फ़लस्तीन में आज भी तमाम ईसाई ग्रहों का मुकद्दस तरीन मकाम माना जाता है। कॉन्स्टेंटाइन ने कदीम रोम की बजाय द बॉस्टर स्ट्रेट के किनारे इस इलाके को 324 ईस्वी में अपने दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया और ये दरअसल यूनानियों का आबाद किया हुआ शहर बाइज़ांटियम था। यही वजह है कि इस शहर से हुक्मरानी करने वाले रोमन बादशाहों को बाज़ंतीनी हुक्मरान कहा जाता है। खैर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोमन बादशाहियत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। इसके साथ ईसाईयत भी 2 हिस्सों में बट गई थी। एक बाज़ंतीनी जिनका दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया था और इनका मजहब ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत थी, जबकि दूसरी बादशाहियत का मरकज रोम था जिसका मजहब कैथलिक ईसाईयत थी। बाज़ंतीनी बादशाहियत का पहला अहम तरीन बादशाह जस्टिन अव्वल था। इसने 532 ईस्वी में ऑर्थोडॉक्स चर्च के मरकज के तौर पर यह इमारत आया सूफिया तामीर करने का हुक्म दिया, जो 537 ईस्वी में मुकम्मल हुई। जस्टिन जब इसके बनने के बाद इसे देखने के लिए अंदर दाखिल हुआ तो इसकी शान और शौकत देखकर हैरान रह गया, जिस पर इसने गरूर से कहा कि सुलेमान, मैं तुम पर सबकत ले गया हूँ। इसका इशारा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ था जिन्होंने बैतुल मक़दस तामीर किया था। दोस्तों, ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत के मरकज के तौर पर यह इमारत तकरीबन 900 साल रही। खैर दोस्तों, जब 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 21 बरस की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह किया और बाज़ंतीनियों को शिकस्त हो गई, तो इस शहर के मजहबी रहनुमाओं और ईसाई पादरियों ने इस ख्याल से इस चर्च में पनाह ली कि कम से कम इस इमारत पर दुश्मन का कब्जा नहीं हो सकेगा। मशहूर हिस्टोरियन एडवर्ड गिबन इसकी मंजरकशी करते हुए लिखते हैं कि गिरजे की तमाम ज़मीनी और गैलरियां मर्दों, औरतों, बच्चों और बच्चियों की भीड़ से भर गई थी। चर्च के दरवाजे के अंदर इतना हजूम था कि वहां अब दाखिल भी नहीं हुआ जा रहा था। ये सब लोग इस गुंबद के साए में तहफ़्फ़ुज़ तलाश कर रहे थे, जिसे वो अरसे दराज से एक मुकद्दस इमारत समझते आए थे, क्योंकि इनमें एक बात चलती आ रही थी कि जब तुर्क दुश्मन इस कॉन्स्टेंटाइन के सतून के करीब पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा और इस आसमानी हथियार के जरिए सल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो इस वक्त इस सतून के पास बैठा होगा। लेकिन तुर्क उस्मानी फौज इस सतून से भी आगे बढ़कर सूफिया चर्च के दरवाजे तक पहुंच गई। ना कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और ना रोमी की शिकस्त फतह में तब्दील हुई। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फातेह अंदर दाखिल हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह मक्का पर सबको माफ़ करने वाली सुन्नत दोबारा जिंदा की और सबको माफ़ कर दिया। आया सूफिया में मौजूद ईसाई खानदान जो अपनी मौत अपने सामने देख रहे थे, सुल्तान के इस ऐलान पर फूट फूट कर रोने लग गए। यही वजह है कि कुस्तुनतुनिया जो कभी ईसाई तहजीब का मरकज था, आज वहाँ सिर्फ 0.2% ईसाई हैं और वो भी बाहर से आए हुए। दोस्तों, यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इलाका सुल्तान की सुलह के पेशकश के बाद जंग के बाद फतह हुआ था, इसलिए मुसलमान इन चर्च को बाकी रखने के पाबंद नहीं थे और इस बड़े चर्च के साथ जो बातिल अकीदे थे इन्हें भी ख़त्म करना था। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का इरादा किया। चुनाचे इसे माल के जरिए खरीदा गया और इसमें मौजूद रस्मों और तस्वीर को मिटा दिया गया या छुपा दिया गया और मेहराब किबला रुख कर दिया गया। सुल्तान ने इसके मीनार में भी इजाफा कर दिया और इसके बाद ये मस्जिद जामिया आया सूफिया के नाम से मशहूर हो गई और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे तक तकरीबन 500 साल तक 5 वक्त नमाज अदा होती रही। खैर दोस्तों, इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1931 में सिर्फ इस्लाम दुश्मनी में इसे बंद किया। वो इसे वापस गिरजा घर बनाना चाहता था, लेकिन एक तो वहाँ ईसाई आबादी ना होने के बराबर थी और दूसरा मुसलमानों का दबाव। जंग अव्वल के बाद आबादी का बहुत बड़ा एक तबादला हो चुका था, जिसके तहत 10 लाख ईसाई यूनान चले गए थे और 3 लाख मुसलमानों को तुर्की बुला लिया गया था। ईसाइयों की गैर मौजूदगी में आया सूफिया एक बेआबाद गिरजा घर ही रहता। अतातुर्क की इस्लाम दुश्मनी की वजह से इसने गिरजा बनाने में नाकामी के बाद इसे मस्जिद के बजाय एक म्यूजियम बना दिया। दोस्तों, 31 मई 2014 को तुर्की की नौजवाना एनातोलिया नामी एक तंजीम ने मस्जिद के मैदान में फजर की नमाज की मुहिम चलाई, जो आया सूफिया की मस्जिद बहाली के मुतालबे पर मबनी थी। इस तंजीम का कहना था कि इन्होंने 1.5 करोड़ लोगों के इस बात पर सिग्नेचर्स करवा लिए हैं
कि इस म्यूजियम को दोबारा मस्जिद बनाया जाए, लेकिन इस वक्त के वजीर आजम के मुशीर ने बयान दिया कि अभी आया सूफिया को मस्जिद में बहाल करने का कोई इरादा नहीं। क्या दोस्तों, 10 जुलाई 2020 को तुर्की की अदालत ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद की मंजूरी दे दी और इस म्यूजियम की हैसियत ख़त्म करके सरकारी तौर पर मस्जिद बहाल कर दी गई। और अब इस वक्त पाकिस्तान के लिबरल और मुख्तलिफ हिस्साई तुर्की के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, पर तुर्की का कहना है कि ये हमारा एक राइट था जो हमने वापस ले लिया। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ऐसी ही समझ अता करे और अपने फातहीन के नक्शो कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।